याद रखो, मोर्दके ने कहा था कि हामान मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, क्योंकि मैं एक यहूदी हूं और एक यहूदी यहोवा के अलावा और किसी के सामने नहीं झुकता। और बाइबल कहती है हामान ने मोर्दके को मरवाने के लिए एक 50 हाथ फांसी का एक खंबा तैयार किया था। आपका दुश्मन आपको गिराने के लिए कुछ भी तैयार करे, आपका परमेश्वर आपको ऊंचा करने की प्लानिंग बना चुका है। जब आपका दुश्मन आपकी मौत की स्क्रिप्ट को लिखता होगा, तो मेरा परमेश्वर आपको लंबी उम्र देने की स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। बाइबल कहती है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं। आप देखे हुए दुश्मन से जीत सकते हो, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, और वो आपके दुश्मन है। उनसे बचाने के लिए आपको एक ही व्यक्ति चाहिए, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य का भी बेटा है और परमेश्वर का भी बेटा है। बाइबल कहती जब मोर्दके के लिए फांसी का फंदा तैयार हो रहा था, तो पैलेस में राजा उसी मोर्दके को ऊंचा करने की तैयारी कर रहा था। आज शैतान जब आपको नीचा करने की तैयारी कर रहा है, अगर आज परमेश्वर के साथ आप संबंधों को कायम करके जाओगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करने की तैयारी कर रहे हैं। वो शैतान जो आपको कैंसर देने की तैयारी कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपको लंबी उम्र देने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग जो आपको नीचा देखने की तैयारी कर रहे हैं, आपको 50 गुना और ऊंचा देने वाले यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन ऊंचे। अगर आपके संबंध परमेश्वर के साथ कायम हो तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है, बड़ी से बड़ी गवाही। जरूरी नहीं आपको अपने परमेश्वर के साथ संबंध को कायम करे। लोग बड़ी गवाहियां लेके भी अपने संबंध कायम नहीं कर पाते, क्योंकि वचन आपकी हेल्प करता है परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को, अपने संबंधों को कायम करने के लिए। आपका प्राइम पर्पस, आप इसीलिए बनाए गए हो, इसीलिए दुनिया में आए हो, और सब कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर प्राइम पर्पस ना रहा, अगर मेन मकसद ही खत्म हो गया आपका, तो जो पीछे है सुख, जो पीछे है आशीषें, बाइबल कहती है मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो दुनिया की सब वस्तुएं पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। लेकिन अगर धर्म और राज्य की खोज नहीं की, बल्कि वस्तुओं की खोज की, तो वो आपके आगे आगे जाएंगी। तब शर्मिंदगियां भी होंगी, क्योंकि फल नहीं है लाइफ में, परमेश्वर का कोई भी संबंध नहीं है। डैनियल ने कहा मैं इस मौत से बचाया गया हूं, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। आपका रिकॉर्ड मायने करता है। खुदाबंद के भवन में आपका रिकॉर्ड क्या है, खुदाबंद के सामने आपका रिकॉर्ड क्या मायने करता है। लिखा हिजकिय्याह नबी ने जब प्रार्थना की, कहा परमेश्वर मैं तेरे सामने सही तरह से जलता आया हूं, मैंने कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं किया, अब मेरी उम्र मैं चाहता हूं बढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया तेरी उम्र खत्म है। और बाइबल कहती है उसकी प्रार्थना को सुन के, उसके आंसुओं को देख के, सिर्फ आंसू इमोशनल आंसू नहीं, उसके आंसू और प्रार्थना स्क्रिप्चर्स के साथ, वचन के साथ, और उसकी लाइफ में जो कुछ उसने किया था उसके साथ जुड़ी हुई थी। और परमेश्वर ने कहा मैं 15 साल तेरी उम्र को और बढ़ाता हूं। लेकिन क्या आज परमेश्वर के साथ संबंध मेरा सही है? परमेश्वर ने एक वीजा नहीं लगाया तो संबंध खत्म हो गया, उसने एक काम मेरा नहीं किया तो संबंध खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि आप शैतान के अभी भी हाथों में हैं। आप शैतान के सामने कच्चे खिलाड़ी, उसको मालूम है इसका एक भी काम रुका तो ये परमेश्वर के सामने गायब हो जाएगा। इसलिए वो लोगों के कामों को रोकता है, इसलिए वो लोगों को तंग करता है। वो जानता है कि परमेश्वर के साथ मैंने अपने संबंधों को, इसके संबंधों को खत्म कर दिया तो ये कुछ भी कर ले। जब रीढ़ की हड्डी हिल गई तो सारे अंग हिल गए। अब सारे अंगों का इलाज और कुछ नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरा इकरार करे तो मैं तेरा इकरार करूंगा। डैनियल ने परमेश्वर का इकरार किया, दुखी समय में भी परमेश्वर ने उसका इकरार किया दूतों के सामने, और अपने दूत को भेजा और बोला उस शेर का मुंह डैनियल के सामने खुलना नहीं चाहिए, बंद रहना चाहिए। हर कैंसर का मुंह आपके सामने बंद होगा, एड्स का मुंह आपके सामने बंद होगा, बीमारी का मुंह आपके सामने बंद होगा। हर वो शेर जो आपको मारना चाहता है उसका मुंह आपके सामने बंद होगा। आज जैसे ही अपने संबंधों को आप कायम करके परमेश्वर के सामने से जाने वाले हैं। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची मैंने कहा, आमीन ऊंचा आशीष ऊंची मैंने कहा। हालेलुया।